करना आप लोगों को फिटकरी आती है, एक फिटकरी लगा देना। उससे क्या होगा दोस्तों कि एक तो बदबू वहां पे, कहाँ गया डिओड्रेंट, ये रहा। एक अच्छा सा डिओड्रेंट अपने, ठंडी छाछ पियो, लस्से को ठंडा करने के रख दो, खीरे वाटर क्या बोलते हैं, रूपा के कच्छों में पीछे 4 छेद हुए पड़े हैं, पिछवाड़ा तुम्हारा अलग ही दिख रहा है, नुन्नू तुम्हारा कहीं छेद से बाहर निकल जा रहा है। जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्यार करो सारे हंसते हंसते। क्या हाल चाल भाई लोगों के, मैं आपका भाई हेमंत। गर्मियां कुछ टाइम में अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाली है और इस मौसम में लड़कों को होती है ढेर सारी समस्याएं। अच्छा, कौन सी समस्याएं, चलो थोड़े से हिंट देते। पहली ये, जो तुम हाथ उठाते ही सामने वाले को बेहोश कर देते हो और अपनी सुगंध से, सॉरी दुर्गंध से, भाइयों ये अलग है। दूसरा, जो जूते खोलते जो तुम्हारे पैरों से चूहे मरने की बदबू आती है ना भाइयों, इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। और तीसरा, सबसे लड़कों का सबसे ज्यादा फेवरेट भाई, ये जो तुम पब्लिकली खुजाते हो ना, ये अरे होए होए, और किसी लड़की को देख के अगर तुम ऐसा करने लग गए ना भाई, वो कुछ और ही सोचेगी कि भैया ये लौंडा ना कुछ अलग ही है। सो भाइयों, बहुत मजा आने वाला आज की वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, बगल में बेल आइकन को दबाओ और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे आप लोगों को पता है कि क्या मेरे साथ हुआ है कुछ टाइम पहले ही। शायद आपको नहीं पता तो इंस्टाग्राम पे जाके आपको पता लगेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एक बार जरूर देखना। तो प्रॉब्लम नंबर जो 1 आती है वो है स्वेटिंग, यानी पसीना। गर्मियों में पसीना आना बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम नहीं है तो नेचुरल है भाई, प्राकृतिक है, सबको होती है। लेकिन इस पसीने में कुछ लोगों की इतनी भीषण बदबू आती है भाइयों कि वो सामने वाले को मिर्गी के दौरे डाल देते हैं भाई, इतनी गंदी बदबू आती है। पता क्यों आती है? इसका सबसे बड़ा एक रीजन होता है उनके बाल। क्या होता है दोस्तों, जो हमारे बॉडी पे ज्यादा बाल होते हैं ना, तो ज्यादा हमें पसीना आता है और उस पसीने में ज्यादा महक आने लगती है, मतलब बदबू आने लगती है। तो सबसे पहले अपने अंडर आर्म्स के बाल, अपनी पूरी बॉडी के बाल जितना हो सके क्लीन रखो। मैं भी हर हफ्ते या 1.5 हफ्ते में एक बार अपने सारे बालों को क्लीन करता हूं। इससे होगा क्या कि पसीना कम से कम आएगा, और दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों के पसीने में बदबू भी नहीं आएगी। सेकेंड चीज भाइयों, अपने बॉडी पे अंडर आर्म्स पे ज्यादातर पाउडर्स वगैरह लगा के रखा करो, ताकि थोड़ी देर तक आपकी जो स्किन हो ड्राई बनी रहे। तीसरा, बहुत से लोगों की अंडरआर्म की स्किन या बॉडी काली पड़ जाती है शेविंग करने से, रेजर करने से। तो इससे क्या करना, आप लोगों को फिटकरी आती है, एक फिटकरी लगा देना। उससे क्या होगा दोस्तों कि एक तो बदबू वहां पे नहीं आएगी, दूसरा आपके अंडरआर्म जो होंगे वो थोड़े से वाइट बने रहेंगे, काले नहीं पड़ेंगे। तो ये 3 चीजें फॉलो करो और आप लोगों को फुल बॉडी शेविंग करनी है। आप लोग देखो, अब जैसे कि मैंने चेस्ट पे कर लिया, अपने एब्स के साइड पे कर लिया, अंडरआर्म्स में कर रहे हैं, आप क्या नीचे भी दिखाऊं? एक आ जाओ आ जाओ। सेकंड प्रॉब्लम आती है वो है इचिंग इन प्राइवेट पार्ट। अब इसका सबसे बड़ा रीजन बताता हूं भाइयों। सबसे पहले तुम्हारे कच्छे ना बदलने की हैबिट और गंदी क्वालिटी के कच्छे पहनना। चलो भाइयों, अंडरवेयर के ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्यों भाई, क्यों, क्या मिलता है ये, क्या बोलते हैं, रूपा के कच्छों में पीछे 4 छेद हुए पड़े हैं, पिछवाड़ा तुम्हारा अलग ही दिख रहा है, नुन्नू तुम्हारा कहीं छेद से बाहर निकल जा रहा है। अच्छी क्वालिटी के अंडरवेयर लो, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को ज्यादा पसीना नहीं आएगा और आपका पसीना एब्जॉर्ब भी कर लेगा, अगर आएगा भी तो। सेकंड, लाइट वेट होना चाहिए आपका अंडरवेयर। अगर ज्यादा हैवी अंडरवेयर का मोटा कपड़ा होगा तो आपको ज्यादा पसीना आएगा। तीसरा, जो आसपास तुमने अमेज़न के जंगल उगाड़ के एकदम घने, भाइयों चिड़ियाघर एक ही काफी है दिल्ली में, तुम मत खोलो चिड़ियाघर, हाथ जोड़ रहा हूं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाइयों, रात को ना अंडरवेयर उतार के सोया करो, ताकि खुजली की प्रॉब्लम आपको कम से कम हो। अब सॉल्यूशन की बात करता हूं, क्या क्या करने हैं। नीचे हमेशा पाउडर लगा के रखो, रात को हमेशा पाउडर वाउडर लगा के सो। सेकंड चीज, डेली नहाओ, डेली अंडरवेयर बदलो। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भाइयों, नीचे के बालों को भी शेव करो। अब तुम ये सोचोगे कि हेमंत भाई ये भी करके दिखाएंगे, आ जाओ। नहीं, आओ आओ। करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। उसके बाद भाई थर्ड जो प्रॉब्लम आती है वो है टैनिंग की। धूप में अक्सर हम लोग काले जरूर पड़ते हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है हमारा अननेसेसरी धूप में जाना। देखो भाइयों, अगर आपकी जॉब है, आपको स्कूल जाते आना जाना होता है, कॉलेज से आना जाना होता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई तब तो है, तब उसके लिए फिर प्रिकॉशन लेंगे। लेकिन अननेसेसरी आप लोग बाहर जा रहे हो, कुत्तों की तरह हांड रहे हो भाई, लड़कीबाजी कर रहे हो, चलो धूप बजे आगे भाइयों, छोटा हाथी साइलेंसर का धुआं मार रहा है तुम्हारे मुंह पे। और अगर कहीं पे भी टैनिंग हुई है तो स्क्रब करो, हफ्ते में 2 बार स्क्रब करो। देखो धीरे धीरे करके अब तुम्हारी टैनिंग निकलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो है बैड स्मेल। गर्मियों में बैड स्मेल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है और सब लड़कों के साथ होती है, मुझे भी होता है। बैड स्मेल क्यों आती है मैंने आपको बताया था, बालों का। अगर आप लोगों ने ऊपर के अपने सारे बाल काट दिए हर जगह के, तो आप लोगों की सबसे पहले तो स्मेल कम से कम आएगी। दूसरी चीज सबसे भाइयों, कपड़े हर दिन अपने बनियान और कच्छे को, अंडरवेयर को और अपने बनियान को डेली बदलो, जिससे आपकी बॉडी में और ज्यादा बदबू ना बने और बैक
बैक एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम भी आपको ना हो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट भाइयों, एक अच्छा सा, कहाँ गया डिओड्रेंट, ये रहा, एक अच्छा सा डिओड्रेंट अपने पास रखो हमेशा, जैसे मैं रखता हूँ, और इसे अपने लगा के जाओ कहीं भी जब तुम्हें जाना है, तो अच्छी स्मेल आएगी। और साथ में हो सके छोटा मोटा स्प्रे लेके रख दिया करो जो आता है, ताकि कहीं अगर स्पेशल जगह पे जाना हो, समझ रहे हो ना, स्पेशल जगह, तो वहाँ पे तुरंत काम हो जाए आप लोगों का, अगर बदबू आ भी रही हो तो। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो है स्किन प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों में सबसे ज्यादा हमें किसकी प्रॉब्लम होती है? पिंपल्स की। और ये क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि बाहर गर्मी होती है और हमारी बॉडी के अंदर भी गर्मी बनती है, जिसकी वजह से हमें पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। अक्सर पिंपल्स हमें होते क्यों है? हमारे लीवर की गर्मी की वजह से, पेट में जब हमारे गर्मी बनती है। तो पेट में गर्मी ना बने, इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले भाइयों, डेली आप लोग कभी भी एक टाइम सुबह शाम अपने पैरों को टब में डाल के रख दिया करो, ठंडे टब में, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी की सारी हीट बाहर आ जाएगी, जैसे मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ। इससे एक फायदा होगा, अभी वो आगे पता चल जाएगा तुम्हें। दूसरी चीज भाइयों, आप लोग ठंडी चीज ज्यादा खाओ, छाछ हो गया, दही हो गया, लस्सी बना के पियो, ठंडी छाछ पियो, लस्सी को ठंडा करने के रख दो, खीरे, वाटरमेलन, जो तरबूजे खरबूजे होते हैं, मौसमी फल, और इन सबको ठंडा करके खाओ, तो आप लोगों की पेट में गर्मी कम से कम बनेगी। तीसरी चीज भाइयों, बाहर का बिल्कुल अवॉइड कर दो गर्मियों में, खासकर मैदा वगैरह और कुछ ऐसी चीजें जिससे पेट को, हमारे डाइजेशन को डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत टाइम लगता है। मांस, मच्छी, ये सब चीजें कम से कम कर दो, और एग्स वगैरह भी। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपके पेट में गर्मी कम बनेगी और आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और एक तांबे का जग ले लो जिसमें पानी पिया करो हमेशा, और एक गोल बना लो अपना कि दिन में मुझे 4 से 5 लीटर पानी पीना ही पीना है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो है स्मेली फीट। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों में सबसे ज्यादा हमें हमारे पैरों से बदबू आती है, और ये बदबू भाइयों इतनी घातक होती है कि एक बंदे को मिर्गी के दौरे कंप्लीटली दे देगी। तो भाइयों, मिर्गी के दौरे किसी को ना पड़े, इसके लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है कि सबसे पहले तो आप लोग डेली अपने सॉक्स को चेंज करो, और सॉक्स हमेशा छोटे लाया करो। दूसरा, उनको डेली धो दिया करो। तीसरा, जब भी आप लोग जूते कहीं से आओ तो जूतों को थोड़ी देर के लिए धूप में जरूर रख दिया करो, ताकि जितना भी जर्म्स, बैक्टीरिया, बदबू हो, वो सारी की सारी खत्म हो जाए। अपने सारे जूतों को, जो जो आप पहनते हो, उन्हें रख दो, और कम से कम 2 से 3 जोड़ी जूते अपने पास रखो, ताकि आप हर दिन बदल बदल के पहनो। अगर आप डेली एक ही जूते को पहनोगे तो आपके पैरों से बदबू ज्यादा आएगी। और अगर आप लोगों के पैर से ज़्यादा बदबू आती है तो करना कुछ नहीं है, आप लोग एक टब लो, टब में गुनगुना पानी करो, उसमें शैम्पू वगैरह डाल दो या फेस वॉश डाल दो, और अच्छे से जूने से साफ करो। इससे आपकी टैनिंग भी निकलेगी जो पैरों में हो जाती है, और आपके पैरों से बदबू भी हट जाएगी। ये आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। और हाँ, टब में पैर डाल के रखने का एक फायदा ये होगा कि आप लोगों की बॉडी से हीट भी निकलती जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको ड्रेसिंग के लिए दूंगा वो है हाफ टी शर्ट को अवॉइड करो। देखो, मजबूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही मत पहनो। जब आप लोग बाहर जाते हो गर्मियों के टाइम पे, जब तक 2-3 बजे के करीब, तब दोस्तों फुल टी शर्ट पहनो। देखो, जैसे अभी गर्मी में चल रही है, अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं फुल कपड़े पहन के जाऊंगा। इसका एक मेन रीजन ये होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम हाफ टी शर्ट ज़्यादा पहनते हैं गर्मियों में, तो हमारे इतना हिस्सा जो है ऊपर का वो गोरा रहता है, जो शर्ट से ढका हुआ, टी शर्ट से ढका हुआ होता है, और नीचे का पूरा हिस्सा काला पड़ जाता है, और ये बहुत ही गंदा लगता है भाई, सीरियसली बहुत गंदा। बाकी भाइयों, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो वहाँ पे आपको पता लगेगी। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लव यू ऑल, दुआओं में याद रखना।